नमस्कार, जोहार भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम विशेष खबर आपको दिखाते हैं। मैं साल हूँ, जंगलों में खड़ा बेमिसाल हूँ। वनवासियों के जीवन में खुशहाली का प्रतीक है हमारा राजकीय वृक्ष साल। वृक्षों की पूजा के साथ साथ होता है संस्कृति का समागम। साल दर साल जंगलों में खड़ा बेमिसाल हूँ। मैंने देखा है वक्त के साथ बहुत कुछ बदला। मैंने भी अपनी शाखाएं बदली, पत्ते बदले, लेकिन टिका रहा एक ही जगह पर। जब तक कोई मुझे अपनी ज़रूरतों के मन मुताबिक नहीं ले गया। मैं साल हूँ। लू के थपेड़े को सह लेने की शक्ति भी है मुझमें, और जड़ से लेकर आकाश की ओर निहारती पत्तों की शाखाओं में चींटियों से लेकर पंछियों तक का मुझ पर बसेरा है। मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, लिए हुए मुस्कान हूँ। न जाने कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई, बहुत से लोग आए और चले गए। मैं उनके जीवन का जैसे हिस्सा बन गया, सबके काम आया। मैं किताब के पन्नों की तरह खुला हुआ था। जिन्होंने भी इन पन्नों को पढ़ा वो मुझे समझते गए। मैं उनकी संस्कृति का हिस्सा भी बन गया। मुझे उन्होंने अपने सुख दुख में शामिल कर रहन सहन, तीज त्यौहार में भी जोड़ दिया। मैं ही विकसित संस्कृति तो कहीं परंपरा की पहचान हूँ। मैं विकास की गाथा में शामिल अनगिनत कहानियों की दास्तान और बेमिसाल हूँ। मैं साल हूँ, बेमिसाल हूँ। जी हाँ, यह साल है। साल यानी शरीर, सखुआ, और न जाने कितने स्थानीय लोग इसे क्या क्या नाम से पहचानते हैं। साल, जिसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबोस्टा है, अपनी सैकड़ों खूबियों की वजह से आज यह वृक्ष न सिर्फ पवित्र माना जाता है, यह पूजनीय भी है। आदिकाल से लेकर यह मानव जाति के विकास की गाथा को आगे बढ़ाने के साथ आर्थिक मजबूती में भी अपनी सहभागिता देता चला आ रहा है। आज भले ही शहरों में रहने वाले युवा पीढ़ी पीपल, बरगद, आंवला जैसे पेड़ों को पूजनीय समझते होंगे, लेकिन जो कभी जंगल के आसपास रहे, जंगलों में गए, वे साल या सरई को भलीभांति जानते समझते हैं। यह साल का वृक्ष छत्तीसगढ़ राज्य की पहचान है। इसलिए से छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष भी घोषित किया गया है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक साल वृक्षों की न सिर्फ मौजूदगी है, अपितु पहाड़ियों के सुरक्षा घेरा के रूप में यह पवित्र वृक्ष जैव विविधता को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी साल वृक्ष की संख्या वहाँ एक जीवन रेखा की तरह है। मानसून को राह दिखाने से लेकर उसे गतिशील बनाने में साल वृक्ष की अहम भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है। सर्वाधिक औसत उम्र वाले साल वृक्ष को पवित्र मानने की वजह भी बहुत होगी। हमें समझना होगा कि हम उन वृक्ष की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं जो हमारे लिए लाभदायक है। जनजाति समाज के लोगों की मानो तो यह वृक्ष अकाल के समय अपने बीजों की संख्या बढ़ाकर अधिक पौधे उगाने में भी मदद करता है। यह अकाल को प्रभावित करता है। मौसम की मार सहने और विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े रहने की क्षमताएं इन्हें और भी खास बना देता है। साल की अपनी विशेषता और वजह से जनजाति समाज इन्हें पूजता आया है। सरई का फूल खिलते ही मध्य भारत के आदिवासी समाज द्वारा सरहुल का उत्सव उत्साह के साथ मनाया जाता है। अपनी विशिष्टता की वजह से भले ही साल वृक्ष की पूजा होती है, यह भी सच है कि इनकी अहमियत और उपयोगिता की वजह से साल के जंगल सिमटते जा रहे हैं। साल की लकड़ियों की मांग होने और उपयोगी होने की वजह से रेल पटरी के स्लीपर, फर्नीचर, इसका बहुतायत इस्तेमाल होने लगा था। जिस तरह देश की आज़ादी के लिए असंख्य लोग बलिदान हो गए, उसी तरह अंधाधुंध विकास और साज सज्जा से लेकर मकान लकड़ियों के सामान बनाने में सरई वृक्षों को अपनी बलिदानी देनी पड़ी। इस दौरान भी यह वृक्ष बहुतों को रोजगार से लेकर देश के विकास में काम आता रहा। धरती की हरियाली और ठंडक प्रदान करने वाले यह साल वृक्ष प्राकृतिक रूप से अपने पौधों को उगाते आए हैं। जंगलों को घने जंगलों में बदल देने वाला साल वृक्ष के आसपास धरती के नीचे भारी मात्रा में लौह अन्य अयस्क खनिज भंडार की मौजूदगी के प्रमाण है। असंख्य पक्षियाँ, कीड़े मकोड़े को वास देने वाले
साल वृक्षों के पत्तों में विशेष प्रकार की लाल चींटियों का भी वास होता है। बोड़ा व फुतू भी इन्हें साल वृक्षों के नीचे प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले उपयोगी और कीमती खाद्य सामग्री है। बस्तर के इलाकों में अध्ययन कर क्षेत्र को नज़दीक से समझने वाले डॉक्टर नरेश साहू का कहना है कि जनजाति समाज की अपनी संस्कृति और परंपरा है। आदिकाल से वह जिन स्थानों पर निवास करते आए हैं वहां पर उन्होंने पर्यावरण के साथ अपना सहजीवन स्थापित किया है। अपने आसपास बहने वाली नदियों, पर्वतों, पेड़ पौधों और जीव जंतु को अपने जीवन का आधार मानते हुए प्रकृति की पूजा भी करते रहे हैं। साल जैसे वृक्ष वनांचल की पहचान वैसे में स्वाभाविक है कि इनके आसपास रहने वाले जनजाति समाज साल की उपयोगिता की वजह से इन्हें देवतुल्य मानते हैं। बलरामपुर जिले के पसंद कुंजूर ने बताया कि बारिश के मौसम में पूर्व सरहुल का महोत्सव मनाकर प्राकृतिक व साल वृक्ष की पूजा करते हैं। साल वृक्ष का उपयोग भी अलग अलग कार्यों में होता है। जंगल में मिलने वाले फल फूल को खाने में पहले भी पूजा की जाती है। देश के आदिवासियों की आमदनी का भी बेहतर जरिया है साल या सोरिया रोबस्टा छत्तीसगढ़ के बड़े भूभाग में फैला हुआ है। प्रदेश के 40% से अधिक वन क्षेत्र साल के हैं। बस्तर में वनों का द्वीप साल को आदिवासी समाज कल्पवृक्ष और पूजनी मानते हैं। यह जंगल में रहने वाले आदिवासियों के जनजीवन में जुड़ा है और इनमें उन्हें आधा दर्जन से अधिक उत्पाद, इमारती, जलाऊ लकड़ी, दातून, दोना, पत्तल, साल बीज भी मिलते हैं जो उनकी आर्थिक आय का जरिया है। आदिवासी समाज आदिकाल से साल वृक्ष से जीवन जुड़कर उनसे लाभ अर्जित करने के साथ अपनी संस्कृति और विकास गाथा में समाहित किए हुए हैं। सरहुल, गौल, कर्मा, सैल सहित अन्य नृत्य कर वे अपनी संस्कृति और परंपरा को भी आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। गांव के लोग करते हैं पूजा ऐतिहासिक साल वृक्ष की। छत्तीसगढ़ में साल वृक्षों की पूजा आदिकाल से होती आ रही है। कोरबा जिले के जंगल, जल और विलुप्त मात्रा में खनिज संसाधन मौजूद हैं। यहाँ राज्य की सबसे प्राचीन साल वृक्ष की पहचान भी की गई है। दुबान क्षेत्र सतरेंगा के पास लगभग 1400 से 1500 साल के बीच वाले आयु साल वृक्ष की पहचान वन विभाग द्वारा विशेषज्ञों के माध्यम से की गई है। इस महावृक्ष की लंबाई 28 मीटर से अधिक है। आसपास के ग्रामीण किसी प्रकार के शुभ कार्यों में भी इस वृक्ष की पूजा करते हैं। कोरबा के ग्राम मातमार में भी लगभग 1000 साल पुराना साल वृक्ष का पता लगाया गया है। धमतरी जिले में दुगली में भी लगभग 418 साल पुराना साल वृक्ष पाया गया है, जिसे मदर ट्री और सरी बाबा के रूप से पहचाना जाता है। वन विभाग द्वारा इन वृक्षों की संरक्षित करने की सुरक्षा आवश्यक प्रबंध भी किया गया है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में आदिवासी समाज सहित अन्य समुदाय के लोग भी आदिकाल से साल वृक्ष जैसे की पूजा करने में साथ साथ अपनी खुशियों को इन वृक्षों के आसपास नृत्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं। साल के वृक्ष से बने जैतखाम की होती है पूजा। साल अथवा सरी के वृक्ष की लकड़ियों से तैयार जैतखाम की भी पूजा सैकड़ों वर्षों से होती आई है। बाबा संत गुरु घासीदास के संदेश को जीवन रखते हुए सतनाम का संदेश देने वाले जैतखाम की स्थापना छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में की गई है। समाज के जानकारों का कहना है कि सरी के वृक्ष की लकड़ी से तैयार जैतखाम की स्थापना कर वे अपने गुरु बाबा घासीदास की पूजा करते आ रहे हैं। हालांकि कुछ वर्षों से पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए लकड़ी की जगह सीमेंट के जैतखाम तो तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में अनेक जैतखाम भी आज भी मौजूद है जो सरई की लकड़ियों से तैयार हुए हैं। सरई वृक्ष की महत्ता और आस्था समाज के लोगों में बनी हुई है। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते साल के घने जंगल। सरगुजा से लेकर बस्तर तक फैले साल के घने जंगलों से प्रदेश की जलवायु शांत और शीतल बनी रहती है। साल के हरे भरे जंगलों से दूर तक हरियाली नजर आती है। बाहर से आने वाले पर्यटक जब रास्तों से गुजरते हुए साल से घने जंगलों को देखते हुए उन्हें एक अलग सुखद अनुभूति होती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू के दिशा निर्देशन में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और जनजातीय संस्कृति को उभारने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। साल वृक्ष का संरक्षण, वनोपज खरीदी की सहित संस्कृति को बढ़ावा देने में सरकारी प्रयास ने साल वृक्ष की महत्ता को और भी बढ़ाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में क्षेत्र के अनुसार साल का है अलग अलग नाम। साल का वानस्पतिक नाम है सोरिया रोबस्टा। भारत के विभिन्न राज्यों में इस वृक्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। संस्कृत में साल को अर्शवकर्ण, साल, काश्य, धूप वृक्ष, सर्ज, हिंदी में सालसार, साल, साखू,
सखुआ, उर्दू में राल, अंग्रेजी में कॉमन साल, इंडियन डेमर, उड़िया में सगुआ, सलवा, कन्नड़ में हसीन, गुलवा, कांबा, गुजराती में राल, राला, तेलुगु में जलरी चेट, सरजू में गगलू, तमिल में सालम, उंगलियम में अंडम, बंगाली में साखू, साल, सलवा, सालगाछा, तलूरा, पंजाबी में साल, सिराल, मराठी में गुगली, सजारा, राला, रालचा, वृक्ष, मलयालम में मारा मारम, मूला, मुपुरारम तुम के नाम से जाना जाता है। ये थी हमारी खास रिपोर्ट जोहार भारत चैनल की कि साल वृक्ष का ऐतिहासिक महत्व क्या है, जानिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर के पेज को लाइक करें और हमारी खबर को शेयर करें। धन्यवाद।